हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और ये क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लम्बर ट्रेड के बारे में पढ़ाइए। मैं ऑलरेडी वेल्डर ट्रेड और फिटर ट्रेड और डीजल मैकेनिक ये 3 ट्रेड को पढ़ा चुका हूं। तो जो बच्चे प्लम्बर ट्रेड से हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल जो है वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो है डेडिकेटेड है। और यहाँ पर प्लम्बर ट्रेड की कंप्लीट ट्रेड थ्योरी जो है आपको करवाई जाएगी। तो इस चैनल से आप लोग जुड़िए, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और जितने भी प्लम्बर के ट्रेड के स्टूडेंट हैं, मैंने देखा कि कोई भी टीचर नहीं है जो प्लम्बर ट्रेड के लिए अच्छे से पढ़ा रहा हो। जितने भी प्लम्बर ट्रेड के आपको वीडियो दिखेंगे यूट्यूब पे, सिर्फ आएंगे ऑब्जेक्टिव करा के चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें नहीं बनने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारी भर्ती आती हैं, बहुत सारी बहाली आती है, जहाँ पर प्लम्बर ट्रेड बहुत आसानी से पूछा जाता है और बच्चे जो है बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है, अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है, आईटीआई आप कर चुके हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। तो ये क्लास दोनों मैं कंप्लीट लेकर के चल रहा हूं। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? प्लम्बर ट्रेड थ्योरी फुल कोर्स, ये हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो लोग वीडियो अभी यहाँ कहीं से ढूंढ के देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो है इसका जो है आप लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये प्लम्बर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स है, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा, आगे इसकी वीडियोस जो है आगे आती रहेंगी कंटिन्यू लगातार। हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन का गैप हो सकता है मेरी वीडियोज़ में। जैसे जैसे अगर मुझे लगेगा कि प्लम्बर के जो है स्टूडेंट हैं मार्केट में, तो मैं उनके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जैसा कि मेरा पहले से भी उद्देश्य रहा है कि जिस भी ट्रेड के टीचर नहीं हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं, उन ट्रेड को कवर कराया जाए। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये क्लास जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाली है। तो आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं से भी हों, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में मेरा ऐप है फिट आईटीआई नाम का, फिट आईटीआई, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको अगर क्लास की नोट्स चाहिए कभी फ्यूचर में, तो वो भी इसी ऐप पे मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको चाहिए, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको ऐप में मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आईटीआई आप अभी कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार कोई हेल्प चाहिए, वो भी सब कुछ आपको ऐप में हम जो है अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो इस क्लास में, ये हमारी पहली क्लास है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्लम्बर ट्रेड होती क्या है, प्लम्बर ट्रेड के करने के क्या क्या फायदे हैं। प्लम्बर ट्रेड से आपने आईटीआई कर लिया तो आपके रोजगार के अवसर किन किन क्षेत्रों में हो जाते हैं, यानी कि आपकी जॉब जो है वो किस किस क्षेत्र में, किस किस सर्विस में, किस किस सेक्टर में आपकी जो है जॉब लग सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ में आपका जो सिलेबस है, प्लम्बर जो ट्रेड है, उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए जिससे आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लम्बर क्या है, ये आईटीआई का एक कोर्स है। आईटीआई क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहीं भी आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ आपसे आईटीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, ये क्लास बहुत बेसिक, मैं बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा। जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो भी जान जाएगा, जिसने अभी एडमिशन लेने की सोची भी है, या जो लोग प्लम्बर से आईटीआई कर लिए हैं, जाके डिग्री खरीद लिए हैं, परचेज कर लिए हैं, किसी तरह नकल करके पास हो गए, उनको कुछ नहीं आइडिया है, ध्यान से देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आईटीआई जो है, आईटीआई के अंतर्गत जो है ये क्या होता है, प्लम्बर ट्रेड का एक कोर्स होता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसा नहीं है। प्लम्बर ट्रेड क्या है? 1 वर्ष का कोर्स होता है, यानी कि 1 ईयर का ये कोर्स होता है, आईटीआई के अंतर्गत आता है। आईटीआई क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये प्लम्बर की क्लास हमारे एक स्टूडेंट हैं वेल्डर के, पश्चिम बंगाल से हैं, मैं उनके रिक्वेस्ट पे मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। आगे आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा थ्योरी।
उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक ऐसा संस्थान होता है जहां पे आप किसी भी ट्रेड से ITI करते हैं तो वहां जाने के बाद आपको जो भी टूल, औजार, ये सारी चीज़ें होती हैं, अनुशासन वगैरह, ये सारी चीज़ें, टूल से आपकी कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे सुरक्षा रखना है, कुल मिला के आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। और यहाँ से आप पास हुए तो आप निकल करके इंडस्ट्री में गए, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में गए, पाइपिंग लाइन में गए, है ना, अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। अभी कहाँ कहाँ वैकेंसीज आती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो कहना इसको जो है गलत हो जाएगा, क्लास को देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपका जो है 1 साल का कोर्स कराता है प्लम्बर ट्रेड का। ट्रेड जो होती है वो ITI में, ध्यान से देखिए, 126 ट्रेड लगभग जो है वो ITI में होती हैं, ठीक है। 125-26 के आसपास ट्रेड होती हैं टोटल ITI में, ध्यान से सुनिए। ITI में लगभग 125-26 ट्रेड होती हैं। आप कितनी जानते होंगे? 8-10, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, तो लगभग 126 ट्रेड होती हैं, जिसमें से 73 ट्रेड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इंजीनियरिंग होती हैं। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैकेनिकल के बैकग्राउंड से जो भी ट्रेड निकल के आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो बैकग्राउंड से निकल के आई वो इंजीनियरिंग, यानी कि वो सारी क्या है? इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित है ना। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग, जैसे सिलाई उलाई वाला काम कोई करवा रहा है, होता है ना, कपड़े वाले जो होते हैं, और बहुत सारे ट्रेड होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, वो क्या होती हैं? वो आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं। तो लगभग जो है आपकी 48 ट्रेड जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो नॉन इंजीनियरिंग होती हैं। नॉन इंजीनियरिंग बची कितनी? 5 जो है ट्रेड होती हैं। जो बच्चे अंधे हो जाते हैं उनके लिए भी तो कुछ रोजगार का अवसर चाहिए। ITI शुरू ही इसीलिए किया गया था कि कोई भी बच्चा जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए और जिस भी क्षेत्र में वो कुशल हो उस क्षेत्र की अच्छे से तैयारी करे, उसके टूल, उपकरण, औजार के बारे में समझे और आगे जो है अपने बेरोजगार न रहे, आगे अपना रोजगार खोल दे, देश में जाकर के किसी संगठन में, इंडस्ट्री में, कंपनियों में जाकर के देश की उन्नति करे, इसलिए बनाया गया था। तो 5 ट्रेड जो है वो अंधों के लिए, यानी कि जो दिव्यांग हैं, आंख से उनको दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, तो अलग अलग प्रकार की ट्रेड होती हैं। मुझे भी इन सारी ट्रेड के बारे में नहीं पता है, बेसिक सा जो मुझे भैया पता था वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपसे कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। अब ये तो हो गई भाई प्लम्बर की बात कि प्लम्बर होता क्या है। प्लम्बर होने से पहले जो है, प्लम्बर के बारे में भी हमने चर्चा नहीं किया था, सॉरी, ये हमने बताया कि आपकी ITI क्या है, क्योंकि आप प्लम्बर से ITI कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। 1 साल का ये कोर्स है, ये भी पूछा जा सकता है। अभी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है टेक्नीशियन की, अभी 73 पोस्ट और आई है। किसी अन्य विभाग में मैंने देखा नोटिफिकेशन, जैसा 24-25 वैकेंसी है। तो जो भी आगे वैकेंसीज आएंगी उनमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया ITI के प्लम्बर ट्रेड का। अब बात उठती है कि प्लम्बर ट्रेड क्या है। प्लम्बर ट्रेड ना, जितनी भी ट्रेड होती हैं उन सब की जान है। जान का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका शरीर है, आपका शरीर हुआ, ठीक है, मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, ये उसमें हाथ है, कान है, मुंह है, आंख है, लेकिन क्या है कि इसमें एक जो है नस चल रही है चारों तरफ, जिसमें ब्लड जो है, खून, रक्त क्या हो रहा है, चारों तरफ जो है संचरित हो रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। वही काम प्लम्बर ट्रेड का होता है। पानी समझते हैं? पानी जो है किसी भी इंसान के लिए जीवन होता है और उसी पानी से संबंधित है। आप जितने भी वाटर की सप्लाईज की जाती हैं, वाटर, साथ में आप लोग गैस की सप्लाईज भी देखते हैं, वो भी प्लम्बर लोग ही करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो वाटर की जितनी भी सप्लाई होती है, चाहे वो घरों में सप्लाई करना हो, समझ रहे हैं, चाहे वो आपका जो शहर होता है, बड़ी बड़ी सिटी होती है, वहाँ पे आप नाले, नदी देखते होंगे, नाले बहते रहते हैं जहाँ पे जो है लोग गिर जाया करते हैं अक्सर बाइक वाइक से, मच्छर वहाँ से निकलते हैं। उसको दूर करने के लिए भी प्लम्बर ट्रेड वालों ने क्या किया कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, है ना, जो क्या करता है, अंडरग्राउंड से पानी जो है नली से निकाल करके बाहर जो है एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और वहाँ से फिर आगे जो है पानी को फिल्टर करके आगे भेजा गया नदी में। तो क्या हुआ, कहना कि मतलब कि आपका कहीं मकान बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं कोई कंपनी बन रही है, ठीक है, कहीं पंचायती राज में हो गया, PWD हो गया, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका लोक निर्माण विभाग हो गया, है ना, इन सब जगहों पे जो है पानी की आवश्यकता तो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो बाढ़ का पानी कहीं पे एकत्रित हो गया है, उसको आपको निकालना है, तो वहाँ भी आप पाइप की फिटिंग करेंगे, क्या क्या सीजन लगाएंगे, है ना। तो ये सब प्लम्बर क्या है, प्लम्बर ट्रेड की जान है और शान है। प्लम्बर नहीं है तो आपका मकान क्या है, बेकार है।
तो प्लम्बर ट्रेड को आप लोग समझिएगा कि प्लम्बर जो ट्रेड होती है वो क्या होती है, शान है, वो जो है आपका जान है। अगर प्लम्बर ट्रेड नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बन के तैयार हुई, उसमें वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो प्लम्बर ट्रेड के बारे में जो है आप लोगों को इतना सामान्य सा चीज़ें जो है जानना चाहिए। अब कुछ अनुशासन होते हैं आईटीआई से संबंधित कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या अनुशासन होने चाहिए, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें आप जो है फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। या आपसे कोई भी पूछेगा तो आप कहेंगे कि आईटीआई अगर आप कर रहे हैं तो सही समय पर पहुँचिए। आईटीआई आप कर चुके हैं, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो टाइमिंग का ध्यान दीजिए। आपके जो बड़े इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, है ना। आपके जो सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। कपड़े वगैरह, अपने ड्रेस सब कुछ अच्छे से पहन के जाइए। टूल्स की प्रतिदिन सफाई करिए, उनको देख रेख करिए। ये सारी बहुत जनरल सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये बताने की ज़रूरत हमको नहीं लगती कि आपको ये बताना चाहिए। ये हो गई बात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट सबको पता होगा। ट्रेड थ्योरी हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो ये सारे ट्रेड जो है आपको उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो गया, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रेड और थ्योरी की बात कर रहे हैं, प्लम्बर ट्रेड थ्योरी की, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लम्बर ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लम्बिंग ट्रेड का महत्व क्या है। महत्व मतलब हो गया आपका इंपॉर्टेंस, यानी कि कितना महत्व है प्लम्बर ट्रेड का। तो महत्व के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आवासीय भवन हैं, यानी कि रहने वाले जो भवन हैं, वहाँ पे वाटर की सप्लाई के लिए आपको ज़रूरत होती है प्लम्बर ट्रेड की, किसी न किसी प्लम्बर की। पीडब्ल्यूडी हो गया, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कहीं पर रोड बन रही है, आवास कहीं पे बन रहा है, छत का पानी कहीं आपको नलसाज करना है, कहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई है, स्टोरेज करना है पानी का, उसको निकालना है। तो ये सब महत्व हो गया प्लम्बर ट्रेड का। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, ये सब पूछा जाए तो ये क्या है, ये महत्व है भाई। प्लम्बर ट्रेड का यही तो इम्पोर्टेंस है, कितनी इतनी चीज़ें वो करता है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंस हुआ। साथ में अगर प्लम्बर गड़बड़ किया कुछ, यानी कि अगर प्लम्बर जो है कुशल नहीं है, वो सही से, वो समझदार नहीं है, सही से पढ़ा लिखा नहीं है, चीज़ों को नहीं जानता है, और कहीं घर में वो वायरिंग कर दिया पानी की, वाटर की, ठीक है, तो क्या होगा, लीकेज होगा। अब लीकेज होगा तो घरों की दीवारों में क्या होगा, नमी आएगी, है ना। वाटर जो है चारों तरफ बहने लगेगा, लीकेज होने लगेगा, उससे नमी आएगी, बीमारी होगी। तो कुल मिला के प्लम्बर का जो है कुशल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। उसके साथ में प्लम्बर के जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पाइपलाइन को सही प्रकार से बिछाना और उनको क्या करना, पाइप को सही से फिट करना। साथ में सिंक को फिट करना, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सारी चीज़ें भी फिट की जाती हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन आप लेकर के आते हैं तो उसका जो एग्जिट होता है वो भी कहाँ होता है, वो भी तो प्लम्बर ही सेट करेगा कि कहाँ आपका पानी निकल के जाएगा पाइप से। तो ये सारी चीज़ें, हीटर हो गया, कहीं पे गीज़र वगैरह लगे जाते हैं नहाने के लिए, तो ये सारे काम भी प्लम्बर को ही करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आप क्या क्या समझेंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। उसके बाद प्लम्बर के कुछ जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होना चाहिए, प्लम्बर जो है, प्लम्बर की सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जितने भी टूल हैं, जितने भी प्रकार की पाइपें हैं, उन सब को वो जानता रहे कि भाई ये कौन सी पाइप है, ये कहाँ यूज़ करना है हमको इसको, है ना। साथ में वो क्या करे, जो प्लम्बिंग की इंस्टॉलेशन होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। भाई टूल को जान गया, पाइप के प्रकार जान गया, अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको स्थापित कैसे करना है, उसको दीवार में लगाना कैसे है, ये भी तो उसको जानना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए प्लम्बर के अंदर। मैं अभी बोल रहा हूँ, चीज़ें लग रहा होगा, लेकिन इसको आप बार बार सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने वेल्डर ट्रेड को भी इससे पहले बताया था, पढ़ाया था। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग आपको परेशान कर सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ से आप लोग जो है चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होती है उसको भी पढ़ना चाहिए, आना चाहिए उसको, है ना। जैसे कहीं भवन का निर्माण हो रहा है और क्या होता है, मैप से सारा काम होता है, नक्शे से सारा काम होता है। भवन का नक्शा मिला आपको, आप नक्शा देखे, मैप देखे, और आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमको यहाँ पानी सप्लाई देनी, यहाँ सिंक डालना है, यहाँ पे जो है आपकी बेसिंग डालनी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये भी आपसे बनना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी है, ये सब गुण हैं प्लम्बर के। ये सब नहीं रहेंगे तो किस काम का प्लम्बर आपका, फेल कर गया उसका काम।
उसके बाद कार्य क्षेत्र की बात करें कि क्या क्या काम। अब देखिए, कोई प्लम्बर अगर ट्रेड से ITI कर लिया है तो ऐसा नहीं कि वो सारे काम कर लेगा। प्लम्बर से अगर ITI कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो सारे काम कर लेगा। वो घरों में भी वायरिंग कर देगा, वो कहीं गैस की फैक्ट्री खुल गई तो गैस की पाइपलाइन भी बिछा देगा, कहीं पे मार्केट में, कहीं भी सिटी में, वहां पे अंदर अंदर जो अंडर वाटर जो शहर का जो गंदा पानी होता है उसको शहर के बाहर निकालना है तो वो भी कर लेगा। ऐसा तो नहीं है। कुशल तो आदमी हमेशा एक ही क्षेत्र में हो सकता है ना। तो इसके लिए जो है आपके विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि उसका क्या हो जाता है, स्कोप ऑफ प्लम्बिंग वर्क, है ना। यानी कि इसको स्कोप कहाँ कहाँ है। अगर आप प्लम्बर ट्रेड से ITI करते हैं तो किस किस क्षेत्र में आप जाएंगे। घर की वायरिंग करेंगे, वाटर सप्लाई की, वही जो मैंने अभी चीजें बताई। तो जैसे जो घर की वायरिंग करेगा, घर की वायरिंग में भी जो, जैसे मान चलिए कि AC हो गया, आपका एयर कंडीशनर हो गया, है ना, उसमें से जो आपकी फ्लूइड वगैरह निकलते हैं, तरल निकलते हैं। साथ में आपका गीजर हो गया, गीजर की कोई फिटिंग कर रहा है प्लम्बर। कोई प्लम्बर ऐसा है कि भाई हम घर की वायरिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं, गीजर लगाते हैं, ठंडे और गर्म पानी की सप्लाई को जो है देते हैं, है ना। तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? उसको आप लोग कहेंगे मैकेनिकल प्लम्बर, यानी कि यांत्रिक प्लम्बर, है ना। तो ये जो है मैकेनिकल प्लम्बर, उसको आप कहेंगे मैकेनिकल प्लम्बर। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक प्लम्बर। यानी कि किस क्षेत्र में वो काम करेगा, अगर वो गीजर वगैरह सेट कर रहा है, ठंडे गर्म ये सब पानी की, AC वगैरह कहीं पे लगी है, गीजर लगा हुआ है, उसको अगर देख रहा है, उसकी पाइपिंग को समझ रहा है, उसकी पाइपिंग को फिट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो मैकेनिकल प्लम्बर कहलाएगा। बेसिक सी बात है। उसके बाद कहीं पे जो है वो गैस की फिटिंग कर रहा है, हिंदुस्तान, भारत पेट्रोलियम, इंडियन का गैस आता है, LPG आप लोग यूज करते होंगे घरों में, उसकी जो फिटिंग करता है, उसकी जो सेटिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गैस प्लम्बर बोलते हैं, गैस फिटर प्लम्बर बोलते हैं, गैस फिटर प्लम्बर। उसको क्या बोलेंगे? गैस फिटर प्लम्बर बोलेंगे। भाई वो गैस की पाइपों को संभाल रहा है ना। पाइप की फिटिंग हर वो जगह प्लम्बर ही करेगा जहां पे पाइप का काम हो रहा है। अगर वो एयर कंडीशनर यानी कि AC हो गया, गीजर हो गया, इन सब चीजों को मेंटेन कर रहा है, इन सब चीजों के इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो मैकेनिकल प्लम्बर में आ जाएगा, यांत्रिक प्लम्बर कहलाएगा। गैस की LPG आप लोग यूज करते हैं, कोई भी गैस हो गई, इंडियन की हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गई, सारी गैस आप लोग यूज करते हैं। इसके जो पाइप की फिटिंग कर रहा है, जहां पे आप आजकल तो देख रहे होंगे आप लोग, अब तो हो रहा है कई जगह कि पाइप से जो है वो LPG आ रही है आपके घर पे, पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, तो वो कौन करेगा? वो गैस फिटर प्लम्बर करेगा। तो ये स्कोप ऑफ वर्क है। तो कोई आदमी प्लम्बर ट्रेड्स करने के बाद इधर क्षेत्र में भी जा सकता है, इधर क्षेत्र में भी जा सकता है, अलग अलग काम होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। साथ में आपके पाइप बिछाने वाले होते हैं, उसके साथ साथ आपके ड्रेनर प्लम्बर होते हैं। ड्रेनर प्लम्बर का मतलब क्या होता है? ड्रेनर प्लम्बर, ड्रेनर प्लम्बर का मतलब क्या होता है कि कहीं पे जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा भर गया है, जमा हो गया है, बाढ़ आ गई है, उस पानी को जो है सामंजस्य बैठाना, उसको कहाँ कैसे ले जाना है, ये प्लम्बर कौन सा होता है? ड्रेनर प्लम्बर होता है। ये बेसिकली जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, है ना, जो शहरी आवास विकास होता है वहाँ पे आप लोग देखते होंगे मार्केट में जो थोड़ा सा पानी की बाढ़ आई और पूरे सड़क पे जो है वो पानी पानी हो गया, तो वो कौन सा संभालेगा? वो ड्रेनर प्लम्बर संभालेगा। वो आएगा, देखेगा कि क्या समस्या है, यहाँ से एक पाइप निकालो भाई और इसको जो है अंदर अंदर ले जाकर के शहर के बाहर छोड़ दो, सड़क पे पानी ना जमा हो। तो वो कौन करेगा? वो ड्रेनर प्लम्बर करेगा। तो ये सब स्कोप हैं, ये सब अलग अलग क्षेत्र में लोग जा सकते हैं, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद प्लम्बर जो है वो जब सर्विस देता है तो प्लम्बर क्या क्या काम करता है ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिंग बैठाना हो गया, कहीं पे सिंक बैठाना हो गया, छत के ऊपर वायरिंग करना हो गया, दीवार में वायरिंग करना हो गया, ये सब तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? प्लम्बर के कार्य होते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि जो प्लम्बर होता है
अगर वो प्लम्बर ट्रेड से ITI कर लिया तो किन किन क्षेत्रों में वो रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है, यानी कि कहाँ कहाँ जो है वो रोजगार कर सकता है, इसके बारे में भी जो है आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में जानने से पहले आप ये समझिए कि जो प्लम्बर होता है उसके सिलेबस के बारे में, कि प्लम्बर जो है वो कौन कौन से ट्रेड पढ़ता है। अगर हम लोग इसके स्कोप के बात करें कि जो है कहाँ कहाँ आप लोग जॉब पा सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बॉर्डर पे सड़क वगैरह बनती हैं, वहाँ पे जो रोड बनती हैं उसमें आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ अभी जो है आप देखेंगे इंडियन नेवी में काफ़ी सारे निकलते हैं वैकेंसीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निकलता है, IOCL में, ONGC में, ऑयल एंड नेचुरल गैस, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रेलवे हो गया आपका। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जो है प्लम्बर ट्रेड से वैकेंसीज आती हैं और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चल पाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लम्बर ट्रेड से जितनी भी वैकेंसी आएगी दोस्त, छूटेगा नहीं आपसे, ये मैं आपसे जो है वादा करता हूँ। तो आप लोग जुड़िए और दोस्तों को जोड़िए। लगभग 20 कमेंट, 20 कमेंट्स अगर आपके आ जाते हैं इस वीडियो पे, यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं, तो आई होप आप लोग प्लम्बर ट्रेड से ही होंगे और जो मैं समझा रहा हूँ वो आप तक समझ रही होंगी। मेरे पास जो है कोई डाटा केबल नहीं है। आप लोग डाटा केबल पेन ड्राइव समझते होंगे कि इधर से जो है आपके दिमाग में लगाया और ट्रांसफ़र कर दिया। तो चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, मैंने भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत किया हूँगा। कोई हमको आया नहीं रात में जो है और डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। तो थोड़ा सा जो है मेहनत करिए दोस्त, सफल होइए, साथ में हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करिए। तो जो है यहाँ पे इसको जो है हम लोग रफ करते हैं और आपको थोड़ा सा जो है बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, यानी कि क्या क्या चैप्टर्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है जो आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा, सरकारी भर्तियों में पूछा जाएगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इवन आपकी ITI में पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सिलेबस आपका लिख लिया है, क्योंकि सिलेबस लिखने में बहुत समय लगता, तो मैंने क्या किया कि लिख लिया वीडियो कट करके। बाकी आगे क्लासेस अगर आप चाहेंगे तो क्लासेस लाइव रहेंगी, तो जो भी चीज़ें होंगी, आपके जो प्रश्न रहेंगे वो लाइव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो चैप्टर देख रहे हैं, थोड़ा सा इन चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। सुरक्षा और सावधानी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप लोग विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और सावधानियों को समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कहीं घर में काम कर रहे हैं, चोट लग जाए, तो चोट लगने से पहले क्या सुरक्षा करनी चाहिए, क्या सावधानी करनी चाहिए, यानी कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए अगर हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्या क्या जो है चीज़ें आप कर सकते हैं उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट को रोकने से पहले कुछ सुरक्षा और सावधानियां अपनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हस्त औजार। अब जो आप यहाँ पे चैप्टर देख रहे होंगे, मैंने चैप्टर जो है वो 14-15 चैप्टर लगभग लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं, चैप्टर तो आपके लगभग 25 से 30 चैप्टर होंगे। लेकिन मैंने क्या किया है कि इस सिलेबस को इस हिसाब से बांटा है कि जो भी चीज़ें हैं उनको आपस में इसी में मैंने समाहित कर दिया है और एक कॉम्पैक्ट बना दिया, जैसे 2-2 चैप्टर को मैंने एक में ही कर दिया, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है, हस्त औजार में बहुत सारे छोटे छोटे औजार होते हैं। जैसे पाइप को काटना हुआ आपको, कहीं आप घर में काम करने गए, वाटर सप्लाई करने, तो हैमर की ज़रूरत पड़ गई आपको, कंक्रीट की दीवार है उसको खरोंचना पड़ गया, है ना। तो बहुत सारे उपकरण होते हैं, हस्त औजार होते हैं। तो उन सारे औजारों के बारे में आप लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से टूल होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनको हम बिल्कुल अच्छे से दिखा करके आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हस्त औजार। उसके बाद पाइप एवं पाइप फिटिंग। पाइप जो है वो होती क्या है, पाइप कितने प्रकार की होती है, पाइप किसे कहते हैं, पाइप की फिटिंग क्या होती है, ये सारा परिचय पाइप के बारे में पूरा जो है चिट्ठा जो है आप यहाँ पे समझेंगे कि भाई पाइप जो है हमारी होती क्या है। उसके बाद कारपेंटर टूल। अब कहीं पे जो है आप गए तो हो सकता है कि लकड़ी का भी काम आपको करना पड़े। कारपेंटर का मतलब होता है लकड़ी का काम। कारपेंटर एक ट्रेड भी होती है ITI में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं जिनको नहीं पता होगा। तो हो सकता है कि आप गए और वहाँ पे जो है आपको कारपेंटर का कोई काम करना पड़ जाए, कोई लकड़ी है उसको काटना पड़ जाए, है ना, बीच में कहीं लकड़ी पड़ गई, उसको काट के आपको उस पार ले जाना है पाइप को। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, कहीं घर का मकान बन रहा है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। कहीं पे आपको सीमेंट की दीवार तोड़नी पड़ सकती है, तो आपको जो है वो जो कंक्रीट होता है, जो दीवार के सीमेंट का रेशियो होता है, ईंट का जो दीवार होता है, ईंट क्या होती है, ये सब भी चीज़ें भी तो जाननी पड़ेंगी।
तो उस हिसाब से जो है कारपेंटर टूल यानी कि कारपेंटर लकड़ी से संबंधित जो काटने छांटने वाला जो भी टूल है जिसे आप छेद करेंगे लकड़ियों में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कारपेंटर टूल चैप्टर में। उसके बाद वेल्डिंग क्या हो गया, कहीं पे जो है आप लोहे की पाइप की वायरिंग कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं घर में सिर्फ आप जो है वो प्लास्टिक की ही पाइप करेंगे, पीवीसी ही यूज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लोहे की भी पाइप का आप लोग यूज़ करेंगे तो कहीं पे पाइप को जोड़ना हो गया, कहीं पे लीकेज हो गया, आपने पाइप इंस्टॉल कर दिया, कहीं पे जंग खा गया, संक्षारण हो गया। संक्षारण का चैप्टर यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है कि आप जानेंगे कैसे कैसे संक्षारण लगता है तो उसको रोकेंगे आप, जब जानेंगे नहीं तो रोकेंगे क्या, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया और ब्रेजिंग हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जो है जानना चाहिए। अगर कहीं पे लीकेज हो जाए तो उसको आप जोड़ लें, ठीक है, ये कहने का सीधा सा मतलब है। उसके बाद मेसन वर्क क्या होता है, मेसन वर्क को हिंदी में शायद चिनाई का काम कहते हैं। मेसन को आप सीधा सीधा मजदूर समझिए, ठीक है, कि आप कहीं पे वायरिंग करने जाते हैं पाइप की, तो आपको जो है क्या हो सकता है कि आपको खुद ही हैमर वगैरह लेकर के वहाँ पे जो है दीवार काटनी पड़े, छेद बनाना पड़े, आरसीसी काटनी पड़े, तो ये सारे काम जो है, तो इसलिए जो है इसको हमने जो है मेसन वर्क और टूल, यानी कि मेसन वर्क जो है वो क्या क्या करने पड़ सकते हैं आपको और कौन कौन से टूल आपको लगेंगे, कौन कौन से औजार वहाँ पे लगेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पाइप और प्लम्बिंग चिन्ह, पाइप के बारे में यहाँ पे आप समझेंगे पाइप होती कितने प्रकार की, पाइप किसे कहते हैं, प्लम्बिंग कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि ड्राइंग आपको पढ़नी, यानी कि जो मैप होता है, नक्शा होता है, वो पढ़ना आपसे बनते रहना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ड्राइंग बनी होगी तो वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि यहाँ पे इस प्रकार की पाइप लगानी, यहाँ पे बेसिंग लगानी, उसका चिन्ह बना रहेगा। तो उसको जब आप लोग जानोगे तब ना करोगे। तो इसका मतलब जो है इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्लम्बिंग चिन्ह के बारे में समझेंगे। उसके बाद जोड़ एवं जल का संगठन, तो कुछ ज्वाइंट हम लोग देखेंगे, कुछ पाइप की ज्वाइंट। देखिए मैंने एक दो चैप्टर को एक साथ लिख दिया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो जोड़ क्या हो गया, कुछ ज्वाइंट होते हैं। अब जल का संगठन का मतलब क्या हो गया कि जल जो है आपको दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो ग्राउंड वाटर, एक अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो धरती के ऊपर होता है अर्थ के, और एक अर्थ के नीचे। समझ रहे होंगे, जब आप क्या करते हैं, बोर कर देते हैं, कुआं बेल वगैरह खोदते हैं, तो क्या होता है, वो आपका अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। नदी में, झरने में, तालाब में पानी भरा है तो क्या होगा, सरफेस वाटर होगा, ग्राउंड वाटर होगा। तो वो दो प्रकार के जो वाटर होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, क्या क्या उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, कैसे कैसे उसको साफ कर सकते हैं, हम शुद्ध कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें जानेंगे जल के संगठन में, ठीक है। उसके बाद पंप। अब पंप का काम क्या होता है, आप लोग कहीं घर में वाटर की सप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई पंप आपको चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो ये सब प्रकार के पंप होते हैं जो पानी के ऊपर चढ़ाते हैं टंकी में, फिर टंकी से जो है पानी की सप्लाई आप हर जगह पे करते हैं। तो अलग अलग काम इनके हो सकते हैं, तो पंप को भी आपको जानते रहना ज़रूरी है। तो इसमें जो है हम लोग पंप और पाइप, डाई एवं चूड़ी, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद पाइप बेंडिंग, कहीं कहीं जो है आपको पाइप बेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, पाइप को हल्का सा टेढ़ा करना है, आपको हल्का सा कर्व बनाना है, हल्का सा झुकाना है, तो पाइप बेंडिंग के बारे में भी आप लोग समझेंगे। जल निकास प्रणाली, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जल को निकास की प्रणाली समझना है। कॉक एवं वाल्व, कॉक क्या है, कॉक मतलब होता है टोटी, आप जाते हैं बेसिन में, आपकी पाइप लगी रहती है, उसको आप खोलते हैं, वो इसी को कॉक बोलते हैं, ठीक है। और वाल्व क्या होता है, बोलते हैं ना कि वाल्व खोल दिया, वाल्व बंद कर दो, वाल्व खोल दो, इसका मतलब क्या होता है, आप घरों में आपके वाटर की सप्लाई हुई होगी तो जो आपके छत पे टंकी रखी होती है वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, कोई नीचे कोई समस्या हुई तो उस वाल्व को जाकर के घुमा के बंद कर दिए और नीचे अपना रिपेयर कर लिए, तो पानी की सप्लाई बंद हो गई, वाल्व को जाके खोल दिए रिपेयर करने के बाद, तो वो वाल्व होता है, वो क्या करता है, सेट करता है आपके पानी के प्रवाह को, डिस्चार्ज को, विसर्जन को, ठीक है। उसके बाद ऊष्मा प्रणाली, हीटर वगैरह आप लोग सेट कर रहे हैं, ऊष्मा प्रणाली को भी जानना ज़रूरी है। सेंसर, आजकल बहुत सारे सेंसर आने लगे हैं। अभी मैं जो है कोविड के समय जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था सेंसर के बारे में, लेकिन मैंने कोविड में देखा कि कोविड में आपने भी देखा होगा कि ऐसे सैनिटाइज़र मशीन रखी हुई है, आप नीचे हाथ ले गए और क्या हुआ, सैनिटाइज़र निकल जाता है ऑटोमेटिक, तो वो सेंसर होता है। कहीं पे अच्छे अच्छे होटल पे आप लोग जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि पानी जो है रखा हुआ है वाटर कूलर में, गिलास आप लेके गए ग्लास, और थोड़ा सा ग्लास उसके नीचे लगाया, वाटर ऑटोमेटिक निकलना शुरू, ग्लास आप बाहर किए, वाटर बंद, तो सब सेंसर होते हैं।
पानी की बचत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। जंग लगना, जंग लगने के बारे में आप समझेंगे किन किन कारण से जंग लगता है, तो उस कारण को आप रोक लेंगे तो जंग नहीं लगेगा। तो ये जो है आपका पूरी तरह से जो है सिलेबस हुआ, इतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अगर आपका साथ रहा तब अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को, बहुत सारे ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है आप लोग हमारा जो है ये वीडियो पेस्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि वहाँ पे पढ़िए, चैनल का नाम बताइए मित्रों से। तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई ठीक है, प्लम्बर ट्रेड के बच्चे हैं, हमारा पढ़ाने का कोई मतलब निकल रहा है तो हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको नॉलेज देंगे और आप भी अच्छी जगह सेलेक्ट होइए, हमारा नाम होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है आज की वीडियो को, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, एक भी चीज़ अच्छी लगी हो आपको, हमारी कुछ भी समझ में आया हो, हल्का सा भी कुछ हेल्प हुआ हो हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।